तोड़ दे नफरत की दीवार, जगत में बहा प्यार की धार। अगर है यीशु अपने साथ, अगर है सर पर उसका हाथ। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो यीशु की जय हो, भारत की जय हो, यीशु की जय हो, भारत की जय हो, जय हो जय हो। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। आप सबके तरफ से उनको श्रद्धांजलि के स्वरूप ये फूल अर्पित करता हूँ। या हमारे परिवार के भी ये गुजरात डायसिस के सारे पादरी साहबान हैं, हमारे परिवार के भी हैं। शक्ति जी सर इधर ही फर्स्ट में। और दुख की बात है कि उनके कब्र में भी वो वाइफ जा नहीं सकी क्योंकि वो खुद पॉजिटिव थी। ये मेरी कजिन सिस्टर उनकी डेथ हुई, तो हम दिल्ली में उनको बॉडी को रोकने के लिए लोग जगह नहीं थे। आप आ जाइए। सर आज के इवेंट के बारे में तो नाम जो सेलिब्रेटिंग 51 आप CNA डे जरा मनाया जा रहा है उसके बारे में। सबसे पहले थैंक यू। मेरा नाम प्रदीप कुमार सामंतरा है और अमृतसर डायसिस का मैं बिशप हूँ, जो कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में सेवारत है। और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में 27 डायसिस है और 27 डायसिस में से अमृतसर डायसिस एक है। तो आप में से बहुत सारे हमारे साथ पहले से भी जुड़े हुए हैं और आपको पता है कि चर्च का नॉर्थ वेस्ट में जो काम है वो है एजुकेशन में। हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस 150 साल से भी ज़्यादा है। मैं कहूँगा कि नॉर्थ वेस्ट में जो पहला कुछ इंस्टीट्यूशन, जैसे कि फर्स्ट एवर स्कूल इन नॉर्थ वेस्ट टोटल, वो है कोटगढ़ में, कोटगढ़ मिशन स्कूल, वो डायसिस का है, आज भी वो चल रहा है। फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन अमृतसर वो अलेक्जेंडर स्कूल है, जहाँ के इनिशियली वो सिर्फ ब्रिटिश गर्ल्स के लिए था, उसको अभी सबके लिए खुला गया है और आज वहाँ बॉयज़ सेक्शन भी खुला गया है। बाकी शिमला में जैसे कि बिशप कॉटन स्कूल जो कि 160 साल हो गया है, ऑकलैंड गर्ल्स स्कूल तो वो भी है, जो कि इंडिया में 1, 2, 3 पोजीशन में चलते हैं। और ये जो एजुकेशन, ये सिर्फ ये नहीं कि ओनली फॉर द एलीट, एजुकेशन की क्वालिटी जो एलीट है, पर ये सबके लिए है। हेल्थ केयर, एजुकेशन और डायसिस का जो मेन एम्फेसिस है
कि पैसे की कमी की वजह से किसी का एजुकेशन बंद ना हो, ये हमारा स्लोगन है। और जैसे कि मेरे साथ जितने बैठे हैं, मिस्टर सलमान मसीह ये दिल्ली में भी थे, तब से हमारे सारे CNA में ये प्रोग्राम शुरू किया गया। और अभी पंजाब में जितने बॉर्डर एरिया है, आप जानते हैं वहाँ एजुकेशन का क्या स्टेटस है। स्कूल होते हैं, टीचर नहीं है, टीचर होते तो पढ़ाते नहीं, उसमें टीचर सब टीचर लगा के कॉन्ट्रैक्ट में वो चले जाते हैं। बहुत हम कोई पैरेलल सिस्टम नहीं क्रिएट करते हैं, पर लोगों को जागरूक करते हैं ताकि वो अपने राइट्स के बारे में जाने, और वो लड़ने जाते हैं तो हम उनके साथ खड़े होते हैं। तो 51 ईयर्स से 6 डिफरेंट चर्चेस एक हुए, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बनाया। अभी ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया और बाकी चर्च के साथ भी जुड़ रहे हैं, जैसे कि ऑलरेडी CCI कम्युनियन ऑफ चर्चेस इन इंडिया ये भी बन गया है, जिसमें चर्च ऑफ साउथ इंडिया, मार्थोमा चर्च, अभी मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया वो भी उसमें ज्वाइन कर लिए हैं। तो ये यूनाइटेड है और यूनाइटिंग है, क्योंकि मिलन के लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, जो भी मिलना चाहता है। तो यही हम मनाना चाहते हैं कि लोगों की एकता, और ये एकता किस पर्पस के लिए है। लोग भिन्न भिन्न पर्पस के लिए एक होते हैं, कोई तोड़ने के लिए भी एक होते हैं, कोई बनाने के लिए। हम सबसे ये इनवाइट करते हैं कि कोरोना हमें एक विषय सिखाया है कि ज़िंदगी जो है बहुत कीमती है। खुदा हमें रखा है तो किस काम के लिए, तो जब तक हम सबके लिए कुछ कर सकें तो करें। तो आज इसलिए जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, फर्स्ट टाइम इतने नंबर में हम बहुत ही, मैं कहूँ कि साहस करके लोगों को बुलाया कि पता नहीं लोग आएंगे नहीं आएंगे क्या होगा, पर आपने देख लिया कि जितना अरेंजमेंट था उससे भी ज़्यादा लोग आए। तो यही दिखाना चाहते हैं कि हम एक हो जाएं, एक साथ प्रार्थना करें, ताकि हमारा देश जिसको आज का दिन हमने अर्पित किया है, और जिस परिवार में दुख आया है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए आज ये समारोह हमने किया है। थैंक यू सो मच। फादर, आपने जो कोरोना महामारी में जो लोग एक्सपायर हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी है, क्या आप अपनी चर्च की तरफ से उनको कुछ और करना चाहेंगे, कुछ और कोई सम्मान किसी तरह? डेफिनेटली। देखिए, एक तो है जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, नेक्स्ट डे से हमने हमारा रिलीफ वर्क शुरू किया, और 24/7 अभी भी हमारा हेल्पलाइन नंबर चालू है। ऑक्सीजन दिया, रेशन दिया, काउंसलिंग की। सिर्फ पंजाब में नहीं, फ़ोन आता है बेंगलोर से, फ़ोन आता है भोपाल से, फ़ोन आता है और कहाँ से, जहाँ तक हो सके, क्योंकि इंसान तो इंसान ही है ना, जो दुख में है वो तो दुख में ही है ना। तो हमने मदद की है। तो अभी क्योंकि कोरोना का इफ़ेक्ट साइकोलॉजिकली लोगों के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है, तो ये चर्च में हम इसलिए एक एक्टिविटी शुरू किया है कि लोगों के मन में जो दुख है